हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में अभी सभी लोगों का स्वागत है। गुवाहाटी टेस्ट मैच में जो कुछ हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है, मगर देखना पड़ेगा और इससे सीख लेनी पड़ेगी। हालांकि कितना इंप्रूव टीम इंडिया करती है वो तो हमने न्यूजीलैंड से भी देख लिया। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोबारा वो सब कुछ देखना पड़ रहा है। पूर्व क्रिकेटर्स आहत हैं, एक्सपर्ट्स जो है वो नाराज़ हैं, उनको भी बुरा फील हो रहा है कि किस तरीके से जो एक लेगेसी बनाई गई थी, सबकी मेहनत से वो लेगेसी बनाई गई थी कि इंडियन टीम अपने घर पर जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो किला जो है ना वो ढहता हुआ नजर आ रहा है, वो एक परसेप्शन जो है ना वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो अनिल कुंबले साहब भी जो है वो काफ़ी आहत हैं इससे और उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कुछ रीजंस गिनाए हैं कि क्यों टीम इंडिया इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर पहुँच गई है। दिखाते हैं आपको क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या अनिल कुंबले ने कहा है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि कितना तार्किक, कितना लॉजिकल ये है और क्या इसमें कुछ किया जा सकता है। गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है। घर पर फ्लॉप हो रही है टीम इंडिया की बल्लेबाजी और ये का सैंपल साइज जो है थोड़ा बड़ा हो गया है। सीनियर्स के ना होने के कारण टीम में स्थिरता नहीं है, ये अनिल कुंबले ने कहा है। और रोहित विराट की खल रही है टीम को कमी, ये कई एक्सपर्ट्स जो है ना वो गाहे बगाहे कहते रहते हैं और अब तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना प्रासंगिक लग रहा है, क्योंकि टीम इंडिया हार रही है कि भाई उनकी कमी जो है वो महसूस हो रही है। गंभीर ने भी कोलकाता टेस्ट मैच में हारने के बाद, जो पहला टेस्ट मैच था सीरीज का, उसके बाद बोला था कि टीम की बल्लेबाजी में अनुभव की कमी है। तो अनुभव ले आओ भाई, किसी ने मना तो नहीं किया था। आपने जो जा रहे थे उनको रोक भी सकते थे, किसी एक को रोक सकते थे, ताकि आपको पहले भी पता था कि भाई अनुभव तो चाहिए होगा। सबसे ज़्यादा बड़े फॉर्मेट के अंदर जो है आपको खास तौर पर जो है वो अनुभव चाहिए होता है। क्यों नहीं किया गया? अब ये मतलब एक एप्ट समय है वो सवाल उठाने का, उस समय नहीं था क्योंकि इंग्लैंड में आप जीत रहे थे और जब चीज़ें अच्छी चल रही होती है तो फिर कोई सवाल उठाता भी नहीं, सवाल पूछना बनता भी नहीं है। मगर जब चीज़ें खराब हो रही होती हैं तभी सवाल पूछे भी जाते हैं, गाली ताली दोनों पड़ती है। सुनील गावस्कर साहब कहते हैं तो भाई उसके लिए तैयार हो जाए। दिखाते हैं जी पहले अनिल कुंबले साहब का बयान, उसके बाद उस पर आ जाएंगे कि भाई अब कैसे तीखे सवाल जो है वो पूछे जाए। अनिल कुंबले साहब ने बोला है कि पिछले 3-4 साल में टॉप 5 में से 4 बल्लेबाज या तो रिटायर हो गए या टीम से बाहर कर दिए गए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे यानी 4 लोग, ऊपर से शुभमन गिल भी इस प्लेइंग 11 में नहीं है। कप्तान के तौर पर भी गिल को मिस किया, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर उससे भी ज्यादा मिस किया। सर ये स्टेटमेंट थोड़ा सा बोल्ड है, या तो बाहर कर दिए गए या रिटायर हो गए। अब वो बाहर कर दिए गए, अगर आप ऑन एयर जब आप कमेंट्री कर रहे हो ऐसी बात बोलते हो तो आप भी आहत हो, आप उस सिचुएशन को देख के आहत हो जो इंडियन क्रिकेट जिससे गुजर रहा है, और ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। बोल्ड स्टेटमेंट तो है कुणाल, लेकिन मैं थोड़ा सा असहमत हूं। ये जब आप अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं तो जो चंद मोटे पर्दे आप सबसे पहले लगाते हैं, या इसको ऐसे भी समझिए कि आप अपने कमरे में अंधेरा चाहते हैं तो आजकल एक ट्रेंड है ना कि आप अपने शीशे पर एक मोटा पर्दा लगाते हैं, उसके अंदर फिर एक लाइनिंग लगाते हैं। हाँ, ये महिलाएं ज्यादा बेहतर बता देंगी, खैर, क्योंकि वो ज्यादा पारंगत होती हैं इसमें। लेकिन ये बात मुझे नहीं हजम हो रही है कि अगर इंग्लैंड में अच्छा खेली यही टीम तो यहां क्यों नहीं खेल पा रही है। आखिर क्यों नहीं ये कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर के विम्स एंड फैंसीज में ये हम दिन को दिन देखना पड़ रहा है। आपकी जो रणनीति है, आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, आपकी जो टेक्निक है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, ये उसका फेलियर है। और अगर रोहित और विराट, तो फिर जो कुंबले ने कहा ना उससे उनकी उस बात के जिस पक्ष से मैं सहमत हूं, फिर ये बात सिर्फ विराट और रोहित को लेकर को, हाँ, क्यों नहीं चेतेश्वर पुजारा पर बात होनी चाहिए, क्यों नहीं अजिंक्य रहाणे पर बात होनी चाहिए। ये दोनों प्लेयर, मतलब अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, हाँ, टेस्ट क्रिकेट में जिन परिस्थितियों में हम फंस रहे हैं, हाँ, वो विराट कोहली से ज्यादा बड़े बल्लेबाज थे। ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। वो रोहित शर्मा से ज्यादा बड़े बल्लेबाज थे। जहां पर आपको समय काटना है, जहां पर आपको वो टेस्ट क्रिकेट की जो मशक्कत होती है ना, वो मशक्कत करनी है। उस मशक्कत को करने में चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे अपने भी पिछले 10 साल की क्रिकेट अगर आप देखेंगे तो उसमें किसी से भी बेहतर खिलाड़ी थे। तो ये कह देना कि ये हम अनुभव की कमी है और ये है वो, और इंग्लैंड में आपने अच्छा क्यों किया वो भी जान लीजिए। जैसा अनिल कुंबले ने कहा है, वहां शुभमन गिल को कप्तानी मिली थी जी। वो कई बार होता है ना कि आप अकेले ही बहुत कुछ प्रूव करना चाहते हैं, हाँ, तो वो उस समय आप एक अलग हाई पर होते हैं और आपको एक मैसेज देना होता है कि हम किसी को मिस नहीं कर रहे हैं जी, हम तो बिल्कुल ऐसे ही खेलने वाले हैं। आप एक बहुत अच्छी सीरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आपका दिमाग खराब हुआ, आपके पैर जमीन से ऊपर चले गए। जो बात हम पृथ्वी शॉ के लिए करते हैं, जो बात हम विनोद कांबली के लिए करते हैं, ठीक है ना, खिलाड़ी के तौर पर, वही इस टीम के साथ अब हो रहा है।
आप नंबर 3 पर वॉशिंगटन सुंदर को नहीं खिला सकते, ये मैं बहती गंगा में खड़े होकर कह सकता हूं। आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, आप हरा लीजिए, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाइए, लेकिन आप नंबर 3 पर वॉशिंगटन सुंदर को रातों रात नहीं खिला सकते। या तो आप उनको खिलाइए 10 मैच, और अगर 10 मैच की लिबर्टी आपके पास है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में, तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा वो साइकिल आपको कहां से जीतने को मिलेगी। बिल्कुल जी। वैसे बता दूं कि कोहली रोहित जो है मई में रिटायर हुए थे, पुजारा अगस्त में हुए थे, रहाणे ने 2023 के बाद से जो है टीम में उनको जगह जो है वो मिली ही नहीं है। ऊपर से हुआ क्या कि शुभमन गिल भी नहीं है, तो एक तो ये सिचुएशन, और दूसरा जो अभी सर बता रहे थे वो कारण भी है। कुंबले साहब ने एक इस बयान का एक दूसरा पार्ट भी है, वो बोला, वो थोड़ा सा मेल खा रहा है जो हम डिस्कशन अभी कर रहे थे, वो भी आपको दिखा देते हैं। लड़कों से वो मतलब उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो कहते हैं हाँ ये नए लड़के हैं, अच्छा करेंगे, कभी कभी खराब दिन भी आएंगे, बस जरूरत है कि इन्हें 6, 7, 8 टेस्ट लगातार मौके दिए जाएं। लेकिन पिछले 10-12 टेस्ट देख लो, मतलब मोटा मोटा 1 साल से अगर आप देख लो, टॉप ऑर्डर में कितने बदलाव हुए हैं। ज़्यादा बदलाव होने से खिलाड़ी में असुरक्षा की जो भाव है वो आ जाता है। सब देखकर लगता है कि टीम से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, थोड़ा निराशा ज़रूर हुई है। ये बात बहुत लॉजिकल है। जो मतलब पिछले 1 साल से, मतलब कि आप ये लगा लीजिए जब से गौतम गंभीर आए हैं मोटा मोटा, तब से ही अगर आप ये लगा लें कि भाई आपके टॉप ऑर्डर में बहुत बदलाव हो रहे हैं। जब से ये गुवाहाटी में टेस्ट मैच में टीम इंडिया का बुरा हाल हुआ है ना, सोशल मीडिया पे रोहित शर्मा का एक बयान वायरल हो रहा है, मैंने भी सुना वो बयान। उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि भाई आप देखें, हमने अपने ओपनर्स को ओपनर्स रखा है पिछले 5 साल से, हमने अपने नंबर 3 को नंबर 3 रखा है पिछले 5 साल से, हमने नंबर 6, 7, 8 को वही रखा है। 4 और 5 की फ्लेक्सिबिलिटी हम रखते हैं कि 4 वाला कभी 5 पे खेल लेगा, 5 वाला कभी 4 पे खेल लेगा, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो बनती है। मगर हम वो पागलपंती नहीं करते कि 8वें नंबर के खिलाड़ी को नंबर 2 या नंबर 3 पे खिला दें। और ये बहुत पहले का बयान है, आज वही पागलपंती हो रही है जो उन्होंने मना की थी, या जो पिछला आपका कप्तान था जिसने अच्छा टेन्योर काटा, जिसको वो पागलपंती करार दे रहा था, आज वही हो रहा है। असल में कुणाल होता क्या है ना, भारतीय क्रिकेट बहुत एक ऐसी चीज है जहां पर साख पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कोई भी कप्तान, सचिन तेंदुलकर ने लंबे समय कप्तानी नहीं की, बहुत छोटे से समय में कप्तानी की। कोई भी कप्तान उनकी बैटिंग पोजीशन नहीं बदल पाया। वो नंबर 4 पर खेलते थे टेस्ट क्रिकेट में तो खेलते रहे, ओपन करते थे तो ओपन करते रहे। ग्रेग चैपेल ने एक बार उनको ओपन वहां 2007 वर्ल्ड कप में उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की कोशिश की, बड़ा बवाल हुआ। यहां सब कुछ इस बात पर डिसाइड, नियम पर डिसाइड नहीं होता, नियम किस पर अप्लाई होना इस पर डिसाइड होता है। आप विराट कोहली की बैटिंग पोजीशन नहीं बदल सकते थे, आप रोहित शर्मा की बैटिंग पोजीशन नहीं बदल सकते थे, लेकिन आप वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग पोजीशन बदल सकते हैं। आप शुभमन गिल जो कप्तान है उनकी बैटिंग पोजीशन बदल सकते हैं, क्योंकि वो आपके ऑरा के नीचे है। यहां सब कुछ जो है, यहां पर इस वक्त ऑरा है गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर इस वक्त भारतीय क्रिकेट के दी मैन है। उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो जब उनसे ऊपर कोई है नहीं, उनके फैसलों को कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, तो कुंबले साहब कहते रहे कि 7, 8, 9 मैच दीजिए। नंबर 3, नंबर 4 पे इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, हमने एक दिन स्टोरी की थी, आधा दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी नंबर 4 पे, नंबर 3 पर आजमाए जा चुके हैं, जिसमें विराट कोहली, सरफराज, फिर आपके श्रेयस अय्यर, फिर आपके ये जो अभी साई सुदर्शन, ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर भी आ गए, उसमें नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो कहने का आशय यह है कि कुछ मत कीजिए, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह उसकी संजीदगी को मानिए, उस तरह से खेलिए। आप अपने घर में, जो बात मैंने कहा था, डेल स्टेन ने कल वही बात कही कि मतलब ये हजम ही नहीं हो रहा है कि इंडिया अपने घर में एक टेस्ट मैच में 3 दिन तक विरोधी टीम जो है वो डोमिनेट कर रही है। कहीं तो आप कुछ करते। वो कुछ करने के लिए आपने बहुत इतना कुछ कर दिया कि ये समझ में नहीं। आपको जो होता क्या है ना, एक समय के बाद आदमी को लगने लगता है हाँ क्या ही फर्क पड़ता है यार, आईपीएल है ना वहां चमका लेंगे, वर्ल्ड कप है ना अभी T20 का वहां चमका लेंगे, अभी वनडे है ना वहां तो अच्छा कर रहे हैं वहां चमका लेंगे। तो फिर मत कीजिए आप टेस्ट में जो है कोचिंग, आप मत दीजिए टेस्ट की, आप दीजिए टेस्ट की किसी और को दे दीजिए, लक्ष्मण को दे दीजिए, ठीक है, करें वो अपना जो जिसके पास वो टेम्परामेंट हो, जो टेस्ट क्रिकेट को समझता हो। और अब सबसे बड़ी अफसोस की बात, जब गौतम गंभीर खुद क्रिकेटर थे, उनका बैटिंग ऑर्डर जब चेंज होता था, पूछिए दिल्ली की टीम को कवर करने वाले पुराने पत्रकारों से, जब ये रणजी ट्रॉफी खेलते थे या जब ये इंडिया भी खेलने लगे थे, जब इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज होता था, इन्हें इतनी तकलीफ होती थी कि पूछिए मत। लेकिन अब वही है, महात्मा गांधी ने कहा था ना कि अपने साथ वही व्यवहार करो जो तुम दूसरों के साथ करते हो, वो मत करो जो दूसरों के साथ करते हुए अपने साथ करते हुए बुरा लग रहा है ना, वो दूसरों के साथ मत करो। बिल्कुल, तो फिर वो नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, वो ये देखिए लॉजिकल बातें हैं और ये आज की बातें नहीं है, बस ये छुपी हुई थी कारपेट के नीचे, सरफेस के नीचे थी, इनको ऊपर आने की देरी थी। हिम्मत नहीं पड़ रही किसी खिलाड़ी की कि बोल दे, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। और अब जैसे आपने बोला ना कि भाई आप
क्या करते हो कि भाई आप जिसको बोल सकते हो बोलते हो। आपने बोला भाई यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर खेलने के लिए, और यही एक कारण था, शायद इसको मैं थोड़ा लिंक कर रहा हूँ कि भाई अगर आप जिन कप्तानों को नहीं बोल सकते थे तो उनको नहीं बोल सकते थे, आप जिसको बोल सकते थे वो कप्तान बन गया, बस। ठीक है। उनको आप नहीं बोल सकते थे, वहां पे कलेश होता। कई बार भारतीय क्रिकेट में सब कुछ ना वैसे होता है कि बहुत है, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, कुणाल बहुत अच्छे हैं, कुणाल ने कहा शिवेंद्र बहुत अच्छे हैं, शिवेंद्र ने कहा अंकिता बहुत अच्छी है, अंकिता ने कहा उमा बहुत अच्छे हैं, उमा ने कहा फलाने बहुत अच्छे हैं, कोई किसी की बुराई कर ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक आदमी जो सबके ऊपर बैठा हुआ है वो सबसे कह रहा है सब अच्छे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, बस ये दिक्कत है। ठीक है, वही है रणबीर सिंह महेंद्रा वाली बात। जब सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल का बवाल हुआ, बड़ा बवाल हुआ, बवाल होते होते बवाल यहां तक आ गया कि साहब मुंबई में ताज में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और ये उस दौर की बात है कुणाल जब 40 45 कैमरे एक साथ लगते थे। तो एक जर्नलिस्ट ने हाथ उठाया और रणबीर महेंद्रा साहब से पूरा, उस वक्त वो अध्यक्ष थे, पूरा पूछा कि ये हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ, भारतीय क्रिकेट की छवि और दिस और दैट। तो जब सब हो गया तो उन्होंने धीमे से कहा तो क्या करूं, फांसी चढ़ा दूं। ठीक है, तो अब यही बात है, पता है कि फांसी तो लग नहीं रही है और लगनी भी नहीं, ठीक है, लगनी भी नहीं है, लगनी चाहिए भी नहीं, लेकिन आप अपनी एक सोच को जबरदस्ती थोपने के लिए आपने एक अच्छी खासी टीम के खिलाड़ियों के मोराल को ऐसा कर दिया कि अब वो एक बॉल जो आउट होने के लिए चाहिए, ऐसा लग रहा है कि ओवर की 6 बॉल पे आउट हो जाएंगे वो। बिल्कुल जी, वो बोल कोई नहीं रहा, दिख नहीं रहा, मगर मैदान के ऊपर प्रदर्शन जो है ना वो सारी कहानी बयां कर रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है। श्रीवत्स गोस्वामी है, पूर्व क्रिकेटर हो गए, उन्होंने भी एक बात बोली है, ठीक है, उनकी बात रखते हैं। उन्होंने विराट कोहली को लेकर एक बात बोली है, हालांकि अब पास्ट में जाके कुछ चेंज तो नहीं किया जा सकता, मगर राय है जी, सही होता कि विराट वनडे छोड़ देते और टेस्ट क्रिकेट खेलते रहते। टेस्ट क्रिकेट को उनकी बहुत कमी खल रही है, सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं बल्कि उस जोश जुनून की भी कमी खल रही है। विराट की वजह से टीम को लगता था कि कोई भी हालात में हम जीत सकते हैं। विराट कोहली का वो आग इस टीम में अब नजर नहीं आ रही। सर, ये आखिरी लाइन से तो मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि अब इस टीम में वो आग नजर नहीं आती, वो फायर नजर नहीं आती। उसकी एक झलक जरूर नजर आई जब आपने इंग्लैंड में खेला, और थोड़ा नतीजा भी आपके पक्ष में आया, मगर जब आप यहां पर खेल रहे हो तो वो फायर जो है ना, जो ये नहीं मैं बोलूंगा कि जब विराट कोहली अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे तो वो फायर नजर आई थी, तब भी नहीं नजर आई थी, मगर जब वो प्राइम में थे, एक आप कप्तान थे, एक प्रीमियर आपके बैट्समैन थे, जो फेज था वो फेज जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग फेज था। उस फेज में लाने के लिए ना आपको खिलाड़ियों की मानसिकता पर काम करना पड़ेगा। विराट कोहली की मानसिकता को पर काम करना, उसको बढ़ावा देना, उनको रोकना नहीं, उस एंगर को जो है ना सही डायरेक्शन देना, वो काम रवि शास्त्री ने किया था। प्रोबेबली एक कोच को, मैनेजर को, जो भी आप अपॉइंट करो, उसको वही करना पड़ेगा कि इन खिलाड़ियों को डांट फटकार के और ये वो करने की बजाय ना इनको एक दिशा देनी पड़ेगी, क्योंकि स्किल इनके पास है। आग क्यों नहीं दिख रही है? आग कहां दिखती थी? मैदान में। मैदान में खिलाड़ी उतरता है या कोच उतरता है? खिलाड़ी उतरता है ना। तो जब खिलाड़ी मैदान में उतरता था वो आग उसके अंदर थी, वो आग आपको दिखती थी। अब आग तो ड्रेसिंग रूम में लगी हुई है, जाइए ड्रेसिंग रूम देखिए, वहां पर आपको आग दिखाई देगी। आग आपको इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि जो आग मैदान में लगी होनी चाहिए थी वो ड्रेसिंग रूम में लगी हुई है, और वो आग जो खिलाड़ी में लगी होनी चाहिए थी वो कोच में लगी हुई थी। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अपने जीवन में जब भी गुरु बनते हैं, चाहे आप किसी खिलाड़ी के कोच हो या किसी टीम के कोच हो या किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हो, अगर आप खुद में अपने अनुभवों की नकारात्मकता के साथ उस काम को करते हैं तो आपके अंदर वो कभी हो ही नहीं सकता आपसे। वो जो गौतम गंभीर के भीतर का एक नेगेटिव पक्ष है ना, जो छोटी छोटी बातों पर उनको लगता है कि नहीं उनके साथ अन्याय हुआ, जब वो टीम में आए तब अन्याय हुआ, या इवन 2011 वर्ल्ड कप में जब जीते तो धोनी को श्रेय ज्यादा मिला, मुझे नहीं मिला, जबकि 97 रन थे। बात सही है, 97 रन थे उनके। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 75 रन थे उनके। उन्होंने जिताया है आईपीएल अपनी टीम को, जब जो काम सौरव गांगुली नहीं कर पाए उन्होंने किया। लेकिन उससे जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए थी, वो पॉजिटिविटी की बजाय अभी तक वो वहां उनका जहन 2 अप्रैल 2011 मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में धोनी के छक्के में अटका हुआ ऐसा लगता है। तो वो आग जो है, वो आग तो कोच में लगी हुई, तो आपको देखनी है आग, जाइए ड्रेसिंग रूम में देखिए, जहां पर वो फरमान देते हैं कि भाई नंबर 3 पे तुम जा रहे हो, तो वो नंबर 3 पे चला जाता है। अगले टेस्ट मैच में तुम नंबर 8 पे जा रहे हो, तो नंबर 8 पे चला जाता है। वो पूछ भी नहीं रहा, वो क्या ही पूछेगा बेचारा। वॉशिंगटन सुंदर को क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी? एक मोहम्मद शमी ने कहा कि साहब मेरा काम नहीं अपडेट देना। अब यही नहीं पता कि मोहम्मद शमी को खिलाया क्यों नहीं जा रहा है। कोई इसका जवाब दे दे मुझे, क्यों नहीं खिलाया जा रहा है? बिल्कुल उसका अपडेट नहीं आ रहा है। तो यही चक्कर है कि जब आपने आईएएस की तैयारी की, आप इंटरव्यू तक गए, लेकिन आपका नहीं हुआ। आपने कहा साहब मैं अब आईएएस की कोचिंग खोलूंगा। बहुत सामान्य कहानी है, आपने देखी होगी, दिल्ली में से लेकर बड़े बड़े शहरों में होती है।
अब अगर कोचिंग देते वक्त अगर आप ये सोच के कोचिंग दे रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ था, मैंने क्या गलतियां की थी, मुझे उन गलतियों पर इन बच्चों के साथ काम करना है, तो आपके यहां से आईएएस निकलेंगे। लेकिन अगर आप तब भी ये डिनायल मोड में रहोगे कि नहीं नहीं मेरे साथ साजिश हो गई, मैं तो काबिल था, मेरा नहीं हुआ, सिस्टम ने मेरे साथ इनजस्टिस कर दिया, वो जो इंटरव्यूअर बैठा था ना उसने साले ने पैसे खाए थे, वरना मेरा हो गया होता। अगर आपके दिमाग में यही भरा रहा ना, तो आप उन बच्चों को यही बताते रहोगे कि मेरा तो हो गया था यार, मैं तो रिटन में इतना था, मेंस में इतना था, फिर मैं वहां इंटरव्यू में गया, वहां 3 बंदे थे, उसमें उसने मुझसे ये पूछा, मैंने उसको ये बताया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। आप दुनिया भर की बात बताओगे, ये नेगेटिविटी पास ऑन कर दोगे। एग्जैक्टली। तो वो वही इसी वजह से वो जो आग आपने कहा, तो वो आग देखनी है, बिल्कुल आपको दिखाई देगी, ड्रेसिंग रूम की तरफ देखिए। चलिए जी, अब एक ही आदमी की चली जा रही है, वो आदमी जो है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस तरीके से ले, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देना कि मैं ओन करता हूँ, ठीक है आपने बोल दिया, अच्छी बात है, मगर उसके बाद क्या? उसके बाद की भी तो कोई कहानी अरे आगे भाई बढ़ेगी। तो फिर तो मतलब पटौदी से लेके और अजीत वाडेकर से लेके सुनील गावस्कर से लेके और जितने भी आपके पूर्ववर्ती कप्तान रहे, और खासतौर पे सौरव गांगुली, जिनको हमारा आपका जनरेशन जो है हमेशा इस बात के लिए याद करता है कि जाके ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की आंखों में आंखें डाल के बात करके आए, इसलिए याद रखता है कि 2004 में जब आपने पाकिस्तान को पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज में हराया, उसके बाद पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट के पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए। आप उठा के देखिए, उसके बाद से भारत ज्यादा मैच जीतने लगा। तो आपने तो सब गुड़गोबर कर दिया। अब आप कह दीजिए कि जी मैंने जिम्मेदारी ले ली, तो आप भारतीय क्रिकेट को पीछे तो नहीं ले जा रहे। सवाल ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर भारतीय क्रिकेट एक ऐसी टीम बन जाएगी जो बांग्लादेश को हराएगी, जो जिम्बाब्वे को हराएगी, जो बाबर आजम के बारे में हम लोग बात कहते हैं कि बाबर आजम बहुत बड़े बल्लेबाज है, तो क्यों नहीं रन करते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ जब जरूरत हो? ठीक है, आप रन किसके खिलाफ करते हैं? तो जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो क्या भारतीय क्रिकेट को भी ऐसी एक टीम बननी है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में किसको किसको हराएंगे? हम बांग्लादेश को हराएंगे, हम अफगानिस्तान को हराएंगे, हम वेस्ट इंडीज को हराएंगे, हम श्रीलंका को हराएंगे। आपको सेना कंट्रीज को हराना था, जो काम आपने शुरू कर दिया था उनके घर में जाके। अब क्या हो रहा है? आप अपने घर में हार रहे हैं। बिल्कुल जी, और वो बड़ा दुखदायक है। चलिए शुभमन गिल पे अपडेट है जी। शुभमन गिल क्योंकि इस टेस्ट मैच में तो नहीं खेल रहे, मगर अपडेट है, फटाफट से दिखा दें। शुभमन का इस साल मैदान पे लौटना मुश्किल है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में वो अनअवेलेबल थे बिकॉज ऑफ इंजरी। अब खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही है कि वो T20 सीरीज से भी बाहर रहेंगी। गर्दन की चोट से उबरने में उन्हें वक्त लगेगा। कोलकाता टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लग गई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में वो मैदान पर यहां पर उतर सकते हैं। तो ये एक शुभमन गिल पर अपडेट था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। गिल पर अपडेट हमने आपको दे दिया। इस टेस्ट गुवाहाटी टेस्ट में ना खेलने का नुकसान तो इंडियन टीम को यहां पर उठाना पड़ा ही है। आगे बढ़ते हैं, बात एशेज की भी थोड़ी सी कर लेते हैं क्योंकि आग वहां पर भी पूरी लगी हुई है। ठीक है, एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जो है दिखा दें। इंग्लैंड 2 दिन में हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। हार के बाद भी इंग्लैंड रणनीति बदलने को तैयार नहीं है, जबकि बहुत गालियां पड़ रही हैं। ठीक है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, पूर्व क्रिकेटर्स हैं, बहुत बोल रहे हैं। कोच ब्रेंडल मैककलम, जिनके नाम से बेसबॉल का जो है वो इजाद किया गया और वो नाम दिया गया, वो बेसबॉल का अभी भी समर्थन कर रहे हैं। 4 दिसंबर से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। फटाफट से दिखा देता हूं, फिर एक रिएक्शन लूंगा कि ब्रेंडल मैककलम ने आखिर बोला क्या है इतनी ऐसी करारी हार के बाद। हम जिस तरह से खेल रहे हैं उस पर हमें पूरा भरोसा है। पिछले कुछ सालों में हमने एक सेटअप बनाया है जो आपस में जुड़ा हुआ और करीब है। हम क्रिकेट को उस तरीके से खेलते हैं जिससे हमें लगता है कि इससे सर्वाधिक फायदा होगा। अगर हम इससे हटे तो हमें मुश्किल हो जाएगी। सुरक्षित तरीके से खेलने का कोई मतलब नहीं। हमें अपने रवैये का समर्थन करना होगा और मजबूती से डटे रहना है। जो कर रहे हैं उस पर भरोसा ज़रूरी है। इससे हमें वापसी का सबसे अच्छा मौका मिलेगा। तो वो स्टेप बैक करने को तैयार नहीं है कि भाई ठीक है, हमने एक फॉर्मूला बनाया था, उस फॉर्मूले से हमने बड़ी जो है, कोई तुमने WTC का फाइनल नहीं जीता उस फॉर्मूले से, ना तुमने WTC के फाइनल में जगह बनाई। उस फॉर्मूले से तुमने वाहवाही, थोड़ा सा हेडलाइंस जिसे होता है वो ज़रूर गेन की। अब वो फार्मूला उस कगार पे आ गया कि अब वो वहाँ पर आप शर्मसार हो रहे हो उस फार्मूले से के साथ खेलते हुए। उसके बाद भी ये जिद जो होती है ना, ये मेरे को लगता है कुछ बड़े खिलाड़ी, ब्रेंडल मैककलम भी बड़े खिलाड़ी, जैसे अभी हम गौतम गंभीर की बात कर रहे थे, ये अपने साथ लेके आते हैं कि नहीं भाई हम इसी तरीके से करेंगे और यही तरीका जो है ना वो चलेगा। आज नहीं चलेगा, कल चलेगा, कल नहीं चलेगा, परसों चलेगा। हाँ कुणाल, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे इस वक्त दोनों की तुलना करने में को कहेंगे तो मैं ब्रेंडन मैककलम को कहीं आगे रखूंगा। क्यों?
पहली बात तो वो मुंह से सिर्फ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड नहीं कहते। जो गौतम गंभीर ने आते ही सबसे पहले एक शिगुफा छोड़ा था हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, वो रिस्क कहां है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी इस टेस्ट मैच में जब आप बल्लेबाजी करने उतरेंगे ना, मैं देखता हूं आप रिस्क लेते हैं कि नहीं लेते हैं। भाई आपको 400 450 रन साउथ अफ्रीका दे के जाएगी, आप खेलना चाहते हैं, चलिए कहिए यशस्वी जायसवाल से चल भाई मार तू सैकड़ा, 125 ट्रेविस हेड जैसे मार के गए, ठीक है। और जब 125 मार देगा तू तो फिर 400 जो है वो 250 पे आ जाएगा, फिर हम बनाएंगे आराम से। बोलिए केएल राहुल से कि जाके रन करो। तो पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि आप अगर पिछले टेस्ट मैच को जो 2 दिन में हार गया इंग्लैंड, उसमें भी देखें तो आप इंडिया से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, इंडिया के 3 दिन के टेस्ट मैच में या अभी चौथे दिन तक का जो खेल चल रहा है, इंडिया कहीं नहीं। हाँ, ठीक ये है, बात है। वहां पर्थ में क्या हुआ, 172 पर आप ऑल आउट हुए, आपने 132 पे ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया, 40 रन की बढ़त ली। वहां पर एक खिलाड़ी जिसका नाम ट्रेविस हेड है, उसका इंडिविजुअल ब्रिलियंस था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा ऐसी गम तैसी, ये मेरा खेल है, ऐसे ही आईपीएल खेलता हूं, ऐसे ही टेस्ट मैच खेलूंगा। उसने दिया आपको 125 रन मार दिए, आपका जो 225 का टारगेट था लगभग वो 100 रन रह गया, बिल्कुल आपने बना लिया। तो यहां पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में एक खिलाड़ी का इंडिविजुअल ब्रिलियंस है जो भारी पड़ गया बेसबॉल पर, या जो भारी पड़ गया ब्रैंडन मैककुलम पर या बेन स्टोक्स पर। लेकिन उसके बावजूद वो टीम वहां पर थी, उसने संघर्ष करके 200 से प्लस रन आपको चौथी पारी में बनाने को दिया था, और पहली पारी में आपको 132 पे आउट किया था। बिल्कुल। भारत की क्या हालत है? भारत की हालत यह कि साहब आप कहने के लिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, पहली इनिंग में आपसे 200 रन बने, पिछले टेस्ट मैच में आप 125 नहीं कर पाए चेस, उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ आप 250 नहीं चेस कर पाए। तो इंग्लैंड ठीक है, मैं कहता हूं वो गलत है थ्योरी। भाई जेफरी बायकॉट ने तो कहा कि बेवकूफी है, हाँ, स्टूपिड। उन्होंने कहा कि कोई इसको सीरियसली लेगा ही नहीं अगर इस तरह से आप मैच फेंकते चले जाएंगे तो। बावजूद इसके मैं कह रहा हूं आप अपनी लाइफ में आपने तय तो किया ना, आप रोड पे चलते हैं, आप यहां से घर जब जाते हैं, मान लीजिए एक दिन आपको थोड़ी जल्दी पहुंचना है, आप तय करते हैं कि यार आज मुझे थोड़ा तेज चलाना है, मैं 80-100 चलाऊंगा, ठीक है। तो 80-100 फिर चला के आप जाते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि 80-100 चलाते रहते फिर अचानक आप बोलते हैं नहीं मैं बहुत तेज चलना सकता हूं, 40 कर लेता हूं, यहाँ भीड़ थोड़ी ज्यादा, मैं काम करता हूं 20 पे चलूंगा। तो आपने एक चीज जो तय की है, कम से कम अपने टेन्योर में उस फैसले पर तो कायम रहिए। अगर आपने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी की है तो देश आपके साथ खड़ा है कि ठीक है चलो साहब हमको 10 में से 4 टेस्ट मैच हार जाएंगे लेकिन 6 जीतेंगे भी। तो आपका तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ही नहीं देखने को आ रहा है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर आपकी एक थ्योरी है, अगर आपकी एक सोच है, तो उस सोच से कुछ तो सही होता नजर आए। गेंदबाजी में आए, बल्लेबाजी में आए, कोई तो सेशन आपके नाम हो। यहाँ पर तो कोई सेशन ही आपके नाम नहीं हो रहा है। वहां पर दूसरी टीम जो है वो गेंदबाजी में आती है तो आपके, और दूसरे के स्पिनर्स आपसे ज्यादा टर्न करा ले जा रहे हैं, ठीक है, उसी पिच के ऊपर जो आपकी घरेलू पिच है। तो फिर आप क्या ही वहां पर हो? कौन सी थ्योरी है? जो भी आपकी थ्योरी है वो गलत है, वो नहीं चल रही है। क्योंकि अगर इंग्लैंड के जो कोच हैं उनकी जो थ्योरीज है वो कुछ चल रही हैं, वहाँ पे बेन स्टोक्स जो है वो कारगर हो रहे हैं, वो ठीक है। सर ने सही एग्जांपल दिया कि वो ट्रेविस हेड की अगर पारी को निकाल दें तो वो मैच ऑन था। अब वो ट्रेविस हेड ने वो जो है मैच को पलट दिया। वो कभी कभार होता है, वो कोई खिलाड़ी का दिन होता है, वो ऐसा कर जाता है। उम्मीद करते हैं इंडियन टीम जो है वो फाइट बैक करे, अभी भी उम्मीद है। मेरे पिताजी कुणाल कहते थे कि अगर तुम कोई लैंग्वेज लिख रहे हो, इंग्लिश हिंदी कोई भी भाषा लिख रहे हो और कहीं से देख के नहीं लिख रहे हो, एक्सटेम्पोर लिख रहे हो, सोच रहे हो लिख रहे हो, तो जहां पर तुम्हारा हाथ रुक जाए, समझ लेना तुम्हारे थॉट प्रोसेस में कोई गड़बड़ हो गई, तुमने कुछ गड़बड़ की है, बस वही रुक जाओ, पहले उस गड़बड़ को ठीक कर लो तो आगे बढ़ो। वरना वो पहली गलती जो है वो हो सकता है वो पहली गलती 8वें वाक्य में आई हो, 9वें सेंटेंस में आई हो, और तुम ये सोचो कि 9 सेंटेंस तो सही लिखा था यार, क्या ही है। लेकिन वो कहते थे रुक जाओ यहीं पे, पहले इसको ठीक कर लो, वरना अगले 9 सेंटेंस में 900 गलतियां करोगे, ठीक है। तो जब पहली बार आपने एक बगैर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के, कम स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों के साथ आप उतरे, आपके पास शुभमन गिल के गर्दन में तकलीफ हुई, आप 30 रन से एक टेस्ट मैच हार गए, वो आपके लिए एक ऐलान था कि ऑलराउंडर बहुत अच्छे होते हैं, खाने की प्लेट में पापड़ चटनी अचार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाना भरने के लिए आपको चावल दाल रोटी सब्जी ही चाहिए होता है। थोड़ा बोरिंग लगता है, ठीक है, वो बोरिंग लगता होगा, लेकिन आपकी भूख उसी से मरती है। आपको मैच जिताने के लिए बॉलर और बैट्समैन ही चाहिए। ऑलराउंडर्स आपको 100 में से 20 मैच जिता देंगे। ऑलराउंडर्स पूरी दुनिया में बहुत मार्के के होते हैं, उनका बड़ा भाव होता है, उनको लोग सराखों पर बिठाते हैं, कप्तानों के ब्लू आइड बॉय होते हैं, लेकिन एक ही टीम में जरूरत से ज्यादा ऑलराउंडर का जो हाल होता है वो यही है कि अब आपकी जो प्लेट है उसमें रोटी नहीं है आपके पास, चावल नहीं है आपके पास, दाल नहीं है आपके पास, आपको 10 तरह की चटनी और 4 तरह का पापड़ और 3 तरह के सैलेड दे दिया गया, खाइए, भर लीजिए पेट आप अपना। बिल्कुल जी, पेट नहीं भर रहा है
और लोग पेट भर भर के सुना रहे हैं। अभी इसका इलाज जो है वो इस टीम को ही करना है, इस कोच को ही करना है। ये उन्हीं का जॉब है, ये हमारा जॉब नहीं है। हमारा जॉब है कि भाई अगर आप अच्छा करते हो तो बताएं, बुरा करते हो तो बताएं। वो हम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम दोनों को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।